नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की संपूर्ण निकासी के बारे में। मैं आपको एक एक करके हर जगह की निकासी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं बात करूंगा बंगाल की और यूपी की भी। मैं आपको एक दो दिन में जल्द रिपोर्ट देने वाला हूं और काफी अच्छी रिपोर्ट वहां की आ रही है। तो देखिए, मैं आपको बंगाल की आज रिपोर्टिंग दूंगा 2019 से लेकर 2023 तक की, अगस्त महीने तक की संपूर्ण निकासी। उससे आपको कंपेयर करके भी बताऊंगा, तुलनात्मक रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप कंपेयर कर सकें कि अब तक बंगाल में हालत क्या बने हुए हैं। और देखिए, बंगाल में दो पार्टीशन है, एक है साउथ बंगाल, एक है नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल में आलू काफी कम होता है, साउथ बंगाल में काफी ज्यादा होता है। लगभग 10 करोड़ के आसपास वहां पैकेट हो जाते हैं और नॉर्थ बंगाल में 1.5 से 2 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा और देखिए, ये आपको रिपोर्टिंग पूरी तरह समझ में आएगी, क्योंकि मैं जो आपको बताता हूं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाती है। ठीक है, और स्क्रीन पर जैसे आपको दिखेगी तो आपको पता पड़ ही जाएगी कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। और सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे बांकुड़ा के बारे में। बांकुड़ा में 48% निकासी थी 2019 में अगस्त महीने तक। ठीक है, मैं आपको पूरी बता रहा हूं। अगस्त महीने तक जो निकासी हुई थी बांकुड़ा में वो हुई थी 48%। और 2020 में अगस्त महीने तक हो गई थी 51%। यानी 2020 में तो आलू कम था और निकासी बहुत फास्ट थी। और 2021 में 43% निकासी हो गई थी और 2022 में 32% निकासी हो गई थी। और 2023 में अब जो निकासी हुई है वो 44% हुई है बांकुड़ा में। अब मैं बात करता हूं वीरभूमि के बारे में। वीरभूमि में 44% निकासी हो गई थी 2019 में। 2020 में अगस्त महीने तक 49%, 2021 में अगस्त महीने तक 37%, 2022 में 36% निकासी हो गई थी और 2023 में 43% निकासी हो गई थी वीरभूमि में। वर्धमान की बात करें, वर्धमान में अगस्त महीने तक निकासी 2019 में हुई थी 48%, 2020 में हुई थी 48%, 2021 में हुई थी 43% और 2022 में हुई थी 39% और 2023 में हुई है 43%। मतलब 2023 की निकासी काफी अच्छी जा रही है, फास्ट जा रही है। अब मैं बात करता हूं हुगली की। हुगली में अगस्त 2019 तक 46% थी, अगस्त 2020 तक 47% थी, अगस्त 2021 तक 41% थी, अगस्त 2022 तक 38% थी, अगस्त 2023 तक अब तक हो गई थी 45% निकासी। हावड़ा की बात करें, हावड़ा में 2019 में अगस्त महीने तक हो गई थी 48%, 2020 में हो गई थी 50%, 2021 में हो गई थी 29% और 2022 में हो गई थी 35% और 2023 में हो गई है 43%। लगभग 40% से ज्यादा ही निकासी आ रही है हर जगह की 2023 में। मेदिनीपुर की बात करें, 2019 में 49% और 2020 में 55% और 2021 में 45% और 2022 में 38% और 2023 में 48% लगभग यहाँ निकासी हो गई थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 41% हो गई थी 2019 में, 2020 में 49%, 2021 में 39% और 2022 में 41% और 2023 में 47% यहाँ हो गई थी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं, ये तो हो गए साउथ बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें आलू होता है काफी ज्यादा, ये तो हो गए साउथ बंगाल के। अब मैं बात करता हूं नॉर्थ बंगाल के बारे में। नॉर्थ बंगाल में यानी उत्तर बंगाल में 40% निकासी हुई थी 2019 में, 2020 में हुई थी 53%, 2021 में हुई थी अगस्त महीने तक 36% और 2022 में हुई थी 34%, लेकिन 2023 में हुई है 46%। तो टोटल यहां मैं आपको एवरेज बताता हूं। देखिए, बंगाल का टोटल एवरेज जो आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें कि अगस्त महीने 2019 तक, यानी 2019 अगस्त तक 47% निकासी थी टोटल। 2020 में अगस्त महीने तक टोटल निकासी 50% हो गई थी बंगाल में। 2021 में 42% हो गई थी। 2022 में 37% हुई थी, काफी कम हुई थी 2022 में, जबकि किसानों को पैसा भी खूब मिला था, फिर भी निकासी कम थी। कारण मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों थी। 2023 की बात करें, 2023 में 45% निकासी लगभग अब तक हो चुकी है। तो आप देखिए, यहाँ एक चीज काफी किसान भाई यहाँ एक बात का कंपेयर करके देखेंगे कि 2022 में तो केवल 37% थी, लेकिन 2023 में 45% है। तो ये आपकी भूल है, इस गलती को आप मत करना। 2022 में निकासी कम थी तो उनको ये भुगतना भी पड़ा था। 2022 में आलू खूब महंगा बिका, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में जाके उनका आलू बिका भी था बुरी हालत में। 30-30 रुपए, 40-40 रुपए, 50-50 रुपए पैकेट आलू बिका था बाद में जाके। इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा बंगाल की स्थिति के बारे में। 2022 में ये हाल हुए थे बाद में जाके। अब 37% निकासी तो आपने देख ली कि 37% हुई है, अब हुई है 45%, तो 7-8% ज्यादा है, लेकिन वहां का लगभग 7-8-10% आलू बिका भी था बाद में जाके। तो अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि आलू जो 2022 में बिका था लेकिन 2023 में बिक जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर कोई और अच्छी खबर आ जाती है और बढ़िया कुछ हो जाता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, ये बात आप मान सकते हो। लेकिन अगर काफी लोग ये सोचेंगे कि 2020 में तो 50% निकासी हो गई थी और 2023 में 45%, केवल 5% का ही तो असर है। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे केवल 5% कम है 2023 में 2020 से, लेकिन क्या आलू उस रेट पे बिक रहा है? इस समय आलू बंगाल में 1100-1200 रुपये बिक रहा था, ठीक है, लेकिन आज क्या बिक रहा है? आज आपका बिक रहा है 500 रुपये, लास्ट बढ़िया क्वालिटी का 500-600 रुपये, ठीक है। तो आप किसी भी साल की रिपोर्टिंग को कंपेयर करके नहीं देख सकते, केवल अनुमानित लगा सकते हैं, आंकड़े लगा सकते हैं, अनुमान देख सकते हैं ये हो सकता है, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते आपके पहले ये हुआ था इतनी निकासी पे इस बार ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब समय देखा जाता है, कंडीशन देखी जाती है। इस समय कंडीशन कुछ अलग है, 2022 में कुछ अलग है और 2020 में कुछ अलग कंडीशन थी। हर साल की कंडीशन अलग होती है। अब काफी लोग ये कहेंगे कि 2019 में 47% निकासी थी और 2023 में 45% निकासी है, तो फिर तो कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल वही अंतर चल रहा है, सेम 2019 वाली कंडीशन चल रही है, लेकिन आप लोगों को बीच बीच में कुछ अच्छा पैसा मिल भी गया था, जिसमें काफी लोगों ने अपना आलू निकाला भी है। फिलहाल बंगाल में जो निकासी चल रही है इसमें अभी थोड़ा और इजाफा चाहिए अच्छे माहौल के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये हो सकता है कि बंगाल में आलू ना फिके, बंगाल में तो नो टेंशन फ्री अपना आलू निकल जाएगा। बात रही यूपी की, यूपी की आपको 1-2 दिन में मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, क्योंकि यूपी के बारे में काफी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि यूपी की निकासी इतनी है या उतनी है। पूरी डिटेल में बताएंगे, पूरी तुलनात्मक रिपोर्ट बताएंगे जो कि आपके लिए अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे टोटल लोडिंग के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, टोटल यहाँ पे लोडिंग जो था वो 2019 से लेकर 23 तक का मैं बता रहा हूं। 2019 में 12,69,87,895, 2020 में 11,31,13,266, 2021 में 14,48,53,839 यहाँ पर टोटल लोड हुआ था बंगाल का, वो बता रहा हूं मैं। 2022 में 12,66,58,106 और 2023 में 13,61,56,594, इतना मतलब लोड हुआ था। अब 2023 में 2022 से लगभग 90-95 लाख पैकेट ज्यादा लोड हुआ है बंगाल में, और उसके बावजूद भी ज्यादा निकासी है। ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए, बंगाल से जो मैं आपको बता रहा हूं अच्छी खबर है। देखिए, बंगाल में अपना आलू वो आराम से वो निकालते रहेंगे, तो वो यूपी के आलू पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएंगे। अगर बंगाल में बहुत आलू अगर रहता तो उससे क्या है, यूपी वैसे भी परेशान है, यूपी में बंगाल का और आने लगता तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। हम तो ये कह रहे हैं बंगाल की जो रिपोर्टिंग जिस तरीके से चल रही है, अगर इस तरीके से निकासी और ज्यादा बढ़ती आने वाले टाइम में, तो हो सकता है बंगाल में भी यूपी का आलू उल्टा जाने लगे, ठीक है। मतलब आने की तो छोड़ो, उल्टा जानने भी लग सकता है आलू। अब यही बात गुजरात से आ रही है खबर, गुजरात में अच्छी खासी निकासी बताई जा रही है, वहां की भी मैं आपको जल्द रिपोर्टिंग देने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया इतना लोड हुआ था और इतना % अब तक यहाँ पे निकासी हो चुकी है। अगस्त महीने तक मैं आपको पूरा कंपेयर करके बता दिया है मेरे पास। तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, इससे पहले जून की, जुलाई की हर रिपोर्टिंग इसी प्रकार है, लेकिन अब हमने बात की है केवल अगस्त की। आने वाले टाइम में अब सितंबर की भी निकासी आपको देंगे। बंगाल की निकासी आसानी है देना, हर कोई दे सकता है, लेकिन उसमें भी हमको पूरा जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग आ गई तुरंत उठा के दे दी, क्योंकि बंगाल की मैंने कई बार देखा है कि उन्होंने कभी कभी बता देते हैं 45%, लेकिन बाद में जाके सही करके रिपोर्टिंग देते हैं 47%। और देखिए, किसी भी राज्य की अगर रिपोर्टिंग देनी हो तो उसमें 1-2 दिन का टाइम जरूर देना चाहिए, जिससे रिपोर्ट पक्की हो जाए कि हाँ इतनी निकासी हुई है। कभी कभी हमने देखा है कोर्ट वालों से हम जल्दी जल्दी में पूछ लेते हैं कि भाई कितनी निकासी है, तो वो बता देते हैं इतनी निकासी है। फिर उनसे कुछ अच्छी तरह बात करके पूछते हैं कि भाई सही से बताइए, ईमानदारी से कितनी है, आपके पिछले महीने की तो इतनी थी, इस बार कम से कम इतना तो निकला ही है कि हाँ इतना निकला है, तो वो फिर दूसरे हिसाब से बताते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, रिपोर्टिंग को 1-2 दिन का चाहे टाइम दे दो, लेकिन अच्छी रिपोर्टिंग दो जिससे हमारे किसान भाइयों का भला हो। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। ऐसी रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं विकास गौड़, नमस्कार।